हेलो फ्रेंड्स, आज वर्ल्ड रेडियो डे है। आज के दिन मैं आपसे रेडियो से जुड़ी हुई कुछ यादें शेयर करना चाहती हूँ। रेडियो हमारी ज़िंदगी का, हमारे घर का एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, रहा है। बेशक आज के दिन मुझे याद है कि जब मैं रेडियो को देखती हूँ तो रेडियो से मुझे पूरा अपने बचपन की यादें याद आ जाती हैं। पूरा मेरा बचपन मुझे याद आ जाता है, क्योंकि मुझे याद है कि जब हम छोटे हुआ करते थे तो सबसे पहले जब हम सुबह उठते थे तो सबसे पहले 8 बजे विविध भारती से समाचार आते थे, जो हम कभी मिस नहीं करते थे। और उसके बाद फिर गानों के प्रोग्राम हुआ करते थे। और रेडियो से सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है कि ये कि हर वेडनेसडे को हम लोग अमीन साहनी के सिपा का गीतमाला का इंतज़ार करते थे, जस्ट ये जानने के लिए कि आज कौन सा गाना कौन सी पादान पे और पहले नंबर पे कौन सा गाना है। और हम इस चीज़ का पूरा हफ्ता वेट करते थे कि कब वेडनेसडे आएगा। और अमीन साहनी के बारे में ये कहा जाए तो अमीन साहनी मीन्स रेडियो, रेडियो की जान। क्योंकि उनकी आवाज़ में जो कशिश थी, कि जो लाखों लोगों को अपना दीवाना बनाया हुआ था, और एक पकड़ थी उनके हाथ में कि लोग उनकी आवाज़ सुनना चाहते थे। ऐसे में आपको बताऊं कि रेडियो से जुड़ी हुई कितनी हस्तियां हैं जो मुझे अभी भी याद है, जिनकी आवाज़, चाहे वो न्यूज़ रीडर हो, एंकर हो, जैसे कि सुबह की विविध भारती से जो समाचार पढ़ते थे देवकी नंदन पांडे, उनकी आवाज़। अच्छा, फिर अमीन साहनी, देन जसदेव सिंह, और उनकी कमेंट्री सुनने का तो मज़ा ही अलग आता था। और आपको मैं बता दूं कि क्रिकेट का कमेंट्री सुनने का मज़ा जितना रेडियो में है उतना कहीं पे भी नहीं है। आई स्टिल रिमेंबर कि जब मैं कश्मीर में रहा करती थी और विंटर में जब बर्फ़ पड़ती थी और मैचेस हुआ करते थे, तो हम लोग बैठ के, बाहर बर्फ़ पड़ रही है और हम अंदर बैठ के कमेंट्री सुनते थे। इतना मज़ा आता था। और मैं तो रेडियो की इतनी ज़्यादा एडिक्ट थी कि जहाँ मैं जाती थी रेडियो, यानी कि सुबह से लेके, सुबह उठी रेडियो साथ जहाँ मैं जाती थी, और रात को सोते टाइम मेरे सोते सोते रेडियो में खुद ही बंद हो जाता था या बंद कर देती थी, मुझे याद भी नहीं है। तो रेडियो का मेरा इतना ज़्यादा एडिक्शन था मुझे। फिर उसके बाद और भी कितने अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स थे जो सुनने, जो अभी भी याद हैं, अभी भी भूले नहीं। और उनकी उस वक्त के जो लोग थे, उनकी वो अभी तक जहन से, दिल से नहीं निकले हैं। जैसे एक वादी की आवाज़ प्रोग्राम हुआ करता था रेडियो कश्मीर से, जिसमें मुंशी अलार खां साहब बहुत ही अच्छे मज़ाहिया कुछ कुछ कॉमेडी किया करते थे, हल्की फुल्की निक्की आबाद होती थी उसमें। और वो प्रोग्राम हर कश्मीर में हर एक घर का हर कोई उस प्रोग्राम को सुनता था, क्योंकि वो हर आदमी के, आम आदमी के डे टू डे इश्यूज़ पे वो प्रोग्राम में होता था, और उसमें वो इश्यूज़ डिस्कस किए जाते थे, और थोड़ी बहुत हल्की फुल्की कॉमेडी भी हुआ करती थी। और फिर उसके बाद ऐसे कितने प्रोग्राम थे, कितने लोग थे जिनकी आवाज़ की हम लोग अभी भी, मेरे कानों में उनकी आवाज़ अभी भी गूंजती है। और इतनी खूबसूरत आवाज़, और जितना वो मेहनत करते थे, जितनी वो क्रिएटिविटी थी उनमें, आज वो नहीं मिलती है। बेशक आज टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, फास्ट फॉरवर्ड का ज़माना है, हर चीज़ इंस्टेंट है, आप गूगल में लेंगे, लेकिन वो मेहनत नहीं है। वो जो एक अंदर से जो एक क्रिएटिव, जो उन लोगों की आइडिया हुआ करते थे, जो उन लोगों की आवाज़ थी, वो अब नहीं है। वो ऐसी आवाज़ें अब सुनने ही नहीं मिलती हैं रेडियो में। और मैं तो रेडियो पे मैंने काम भी किया। रेडियो से मेरा एक रिश्ता बहुत मजबूत रहा है। मैंने रेडियो में काम भी किया है, इस वजह से मैं रेडियो मुझे ज़्यादा पसंद था एज़ कम्पेयर टू टीवी। टीवी से ज़्यादा मैं रेडियो सुना करती थी। और रेडियो जो है वो अ, हर एक की तन्हाई का एक साथी था। अगर आप दुखी हैं तो आप रेडियो, तब भी आप रेडियो सुनेंगे, गाने सुनेंगे। अगर आप खुश हैं तब भी आप रेडियो सुनेंगे। आपको कुछ न्यूज़ सुननी है तो भी आप रेडियो सुनेंगे। और रेडियो में हम लोग एक ही चैनल और एक ही स्टेशन नहीं सुनते थे। हम लोग वॉइस ऑफ अमेरिका भी सुनते थे, बीबीसी भी सुनते थे, देन हम रेडियो जालंधर सुनते थे। तो उस टाइम रेडियो जालंधर भी बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम वहाँ से आया करते थे। फिर विविध भारती से रात को हवा महल हुआ करता, तो एक स्किट का प्रोग्राम, स्किट्स होते थे, हर दिन नए नए स्किट्स होते थे। कभी कभी कॉमेडी होता था, कभी कुछ। तो अगर आप रेडियो का आप देखें कि हमारा पूरा बचपन की एक याद हमारे सामने आ जाती है कि
हम रेडियो में कितने, उस टाइम इतना कुछ था नहीं, इतने सारे चैनल नहीं हुआ करते थे, और एक दूरदर्शन हुआ करता था, और दूरदर्शन में भी अपने लोकल जो दूरदर्शन था वो सुनते थे। बाद में 1980s में नेशनल नेटवर्क शुरू हुआ, तो हम लोगों के पास सिर्फ एक रेडियो वॉज द ओनली एंटरटेनमेंट, क्योंकि दूरदर्शन पे जो टीवी था उसका एक टाइमिंग था, शाम को 7 बजे शुरू होता था या 6 बजे ट्रांसमिशन शुरू होती थी, लेकिन रेडियो तो 24 आवर का एंटरटेनमेंट था हमारा। तो रेडियो से जुड़ी हुई हमारी बहुत सारी यादें हैं, हमारा बचपन है वो, हमारी बचपन की यादें हैं वहाँ पे। और आज की जो दुनिया में हम इतना, मैं क्योंकि मैं भी मुंबई में रहती हूँ, तो मुंबई में एफएम स्टेशंस हैं, बहुत सारे एफएम स्टेशंस हैं, लेकिन वो बात नहीं है, क्योंकि अब रेडियो का रोल जो है बहुत ही सिमट के रह गया है। अभी जो एफएम स्टेशंस हैं वो भी हम तभी सुनते हैं जब हम ट्रैफिक में अटक जाते हैं, या कुछ हमें जानना है कि क्या हो रहा है शहर में, तो एफएम रेडियो हम सुनते हैं। लेकिन आज की जनरेशन, जो हमने सुना है, जो हमने देखा है, वो मिस कर रही है, क्योंकि इस जो एक फास्ट ट्रैक ज़िंदगी हम जी रहे हैं, फास्ट फॉरवर्ड की ज़िंदगी, उसमें हम बहुत कुछ पीछे छोड़ आए हैं, बहुत कुछ, वो हमें भी नहीं मालूम कि हम कितना आगे रैट रेस में निकले हैं, और छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी खुशियाँ, छोटी छोटी मोमेंट्स हम भूल चुके हैं। हम हमें हम हमें टाइम ही नहीं है, हमें अपने आप के लिए टाइम नहीं है। और ये व्हाट्सअप ने तो सारी दुनिया को बिल्कुल एक घर में रह के लोग अलग दूर हो गए हैं। खैर, ये टेक्नोलॉजी और डिजिटलाइजेशन जो कहते हैं, उसके कुछ फ़ायदे भी होते हैं और नुकसान भी हैं, और नुकसान तो ज़्यादा ही हुए हैं कि लोगों में कम्युनिकेशन गैप आ गया है, लोग कम्युनिकेट नहीं करते एक दूसरे से, सिर्फ व्हाट्सअप पे कम्युनिकेट करते हैं। जो सामने बैठा आदमी उससे बात नहीं करेंगे, लेकिन व्हाट्सअप पे 6 किलोमीटर दूर बैठे आदमी 1000 किलोमीटर दूर बैठा उससे बात कर रहे हैं। सो दिस इज़ द ट्रेंड। एनीवे वी हैव टू, बदलते दौर के साथ हमें भी बदलना है आफ्टर ऑल। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो अभी, जिनकी लाइफ जो अभी तक हमारे जहन में, हमारे दिल में है, और रहेंगी भी, क्योंकि वो गोल्डन एरा था, और वो लोग बेशक नहीं रहे इस दुनिया में, लेकिन उनका काम अभी भी still remember them. Their memories are still in our mind, in our heart, and we still love them. सो आज के वर्ल्ड रेडियो डे पे मैंने जो आपसे शेयर करना था वो मैंने कर दिया। थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बातें कुछ अच्छी लगी होंगी, कुछ लोगों की पुरानी यादें भी ताज़ा हो गई होंगी उनको। थैंक यू सो मच।